जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ गेटेड कैटेगरी से। हमने पहले इस कोर्स में देखा कि कुछ कैटेगरीज गेटेड होती हैं, कुछ अनगेट होती हैं। जो गेटेड होती हैं उनके लिए हमें अमेजोन से अप्रूवल रिक्वायर होती है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है, इन गेटेड कैटेगरीज व्हेन एवर यू ट्राई टू लिस्ट द प्रोडक्ट द अमेजोन कैन आस्क यू टू प्रोवाइड। हम जब प्राइवेट लेवल में लिस्ट करते हैं अमेजोन सेलर सेंट्रल पर अपनी प्रोडक्ट, तो वो डिफरेंट तरीके से होती है। एंड जब हम अमेजोन पर अपनी प्रोडक्ट होलसेल में लिस्ट करते हैं तो उसे हम मी टू लिस्ट कहते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपने अमेजोन पे सेलर सेंट्रल पे लिस्ट कैसे करनी है प्रोडक्ट। ठीक है, अमेजोन की स्क्रीन आपको शो हो रही है, अमेजोन सेलर सेंट्रल की स्क्रीन शो हो रही है आपको। ओके ठीक है, हम सेलर सेंट्रल में जब आते हैं तो यहाँ पे इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन शो होता है, ये वाला जो 3 लाइंस है। यहाँ पे आके कैटलॉग में आके हम ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैटलॉग पे आके हम ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं और जैसे ही ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक विंडो, ये एक डैशबोर्ड शो हो जाता है। इस डैशबोर्ड में अगर हमने एक न्यू प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल में लिस्ट करनी है जो कि अमेजोन पे पहले से नहीं है, हम पहले भी ये बात देख चुके हैं, सीख चुके हैं कि जब भी हम प्राइवेट लेवल की बात करते हैं तो हमने एक न्यू प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करनी होती है, और वो जो कि अमेजोन पे पहले सेल वो लिस्ट नहीं हो रही होती। उस तरह की और बहुत सी प्रोडक्ट्स लिस्ट होती हैं, सेल हो रही होती हैं, लेकिन वो जो हमने करनी होती है वो पहले लिस्ट नहीं हो रही हुई होती। ठीक है, लेकिन जो होलसेल है उसमें पहले से जो लिस्ट होती है प्रोडक्ट, उसी को हम उसी में ही मी टू लिस्ट करते हैं। यानी उसमें अगर पहले 5 सेलर सेल कर रहे हैं तो हम अगर उसको लिस्ट कर देंगे तो हम वहां पे छठे सेलर होंगे। क्लियर, समझ आई बात? हम यहाँ पे सर ये टॉपिक दोबारा बताइए, बिना वो टॉपिक थे। अगर आपकी सिग्नल वगैरह की वजह से कोई डिस्कनेक्ट ज्यादा हो रहा हो तो फिर आप एंड पे पूछ लिया करें। ठीक है, लेकिन चले खैर, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही हम ऐड कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं सेलर सेंटर में, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक यहाँ पे कोई एक एसन जो कि पहले से हमारे पास हमने प्रोडक्ट हंट की हुई है और वो होलसेल की प्रोडक्ट है और उसको हमने लिस्ट करना है। अगर हमने होलसेल की प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो होलसेल की प्रोडक्ट पहले से लिस्ट हुई होती है, अमेजोन पे होती है, मौजूद होती है, और उसी को हम मी टू लिस्ट करते हैं उसके साथ। हम उसको क्या कहते हैं? मी टू। मी टू के स्पेलिंग यहाँ पे क्या होंगे? मी टू। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में इसके स्पेलिंग कहें तो हम ये भी कह सकते हैं मैं भी। ठीक है, टू टू के स्पेलिंग बी होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मी टू। मी टू की समझ आ गई है कि जो लिस्ट पहले से अमेजोन पे मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं amazon.com या amazon.co.uk लिख देते हैं। ठीक है, ये यूके की, ये तो सेलर सेंटर लिख दिया, सॉरी, amazon.co.uk। ठीक है, हमने लिखा है amazon.co.uk और यहाँ पे हम कोई एक प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये एक, हमारे पास सामने एक कटर शो हो रहा है, इसी को ही मैंने ओपन कर लिया है। ये हमारे सामने वो नाइफ जो है, डिजाइन अल्फा XA1 डिजाइन नाइफ जो है, ये शो होने लग जाएगा। ये इसका एसएन नंबर कहाँ से लेंगे? ये हम इजीली इसके यूआरएल से ले सकते हैं। यहाँ से इसका एसएन कॉपी किया और एसएन कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आगे अमेजोन सेलर सेंटर में यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया एसएन को, और हम यहाँ से सर्च कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसको सर्च किया तो हमारे सामने ये शो करवाया उसने कि ये प्रोडक्ट जो है आपके अकाउंट के लिए नॉट अवेलेबल है। हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमें प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल के मैं इस प्रोडक्ट को देख लेता हूँ। ये ऐसा लगा के सर्च किया और ये यहाँ पे शो हो रहा है सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, सेल दिस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया। सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये उस प्रोडक्ट की डिटेल शो हो रही हैं और नीचे उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए कुछ कॉलम्स हमारे सामने शो हो रहे हैं। हमने सबसे पहले मैंने फुलफिलमेंट चैनल को क्लिक किया। फुलफिलमेंट चैनल मतलब FBA या FBM। ये अमेजोन हमसे पूछ रहा है कि आप FBA करेंगे या FBM करेंगे। मैंने कहा FBA। ठीक है, अगर FBM करेंगे तो ये इस पे क्लिक कर देंगे आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट इसे कहते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट। लिख लें इसको, SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। लिख लिया आपने? मैं चैट में भी लिख देता हूँ, स्टॉक कीपिंग यूनिट, SKU। ओके,
कंट्रीब्यूशन स्टॉक कीपिंग यूनिट जो होता है, ये एक ऐसा स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है कि जैसे ये वाली जो प्रोडक्ट है, इसमें पहले से ये लिस्ट है और इस पे पहले से कुछ सेलर्स मौजूद होंगे। जैसे इसको यहाँ पे पाकिस्तान है अभी, तो ये देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा, बाय बॉक्स भी शो नहीं हो रहा। तो मैं जैसे इसको पाकिस्तान की बजाय यहाँ पे यूके सेलेक्ट करूंगा, तो यूके का जो जिप कोड है वो ये है W1W7LT। ये चाहे लिख लें आप, W1W7LT, ये लंदन का जिप कोड है, W1W7LT। ठीक है, मैंने ये सेंड भी कर दिया। इसको अप्लाई करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे, तो ये देखें ऊपर लंदन लिखा हुआ आ गया। जैसे ही इधर लंदन शो हुआ तो ये रीस्टार्ट हो गई, ये रीलोड हो गई प्रोडक्ट। देखें अब इसका क्या शो होने लग गया, इसका अब इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स भी शो होने लग गया। ये देखें इस प्रोडक्ट पे सिर्फ और सिर्फ 3 रेटिंग्स हैं और इसीलिए ये प्रोडक्ट पे सिर्फ एक ही सेलर है और इस पे कुछ और सेलर्स भी नहीं है। और इस प्रोडक्ट का BSR आपको यहाँ से शो हो रहा होगा, Amazon सेल्स रैंक, जिसे हम बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं। इसका सेलर रैंक कितना है देखें, कितना है जी इसका सेल रैंक? 14 लाख है। यानी अगर हम इस प्रोडक्ट की, ये यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ओपन की हुई है, इस प्रोडक्ट की हम ये JS के नाम से एक, ये JS की जंगल स्काउट जिसे कहते हैं, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे भी इसका 14,29,444 इस होम एंड किचन में इसका BSR शो हो रहा है। ठीक है, नजर आ रहा है आपको, ये BSR शो हो रहा है 14 लाख। तो जिसका सेल रैंक 14 लाख को होगा, उसकी क्या सेल होगी? उसकी सेल बहुत ही लो होगी। ठीक है, उसकी सेल बहुत ही लो हो रही होगी, इसीलिए इस पे कोई और सेलर सेल नहीं कर रहा। तो हमने इस तरह की प्रोडक्ट्स नहीं हंट करनी। ये तो प्रोडक्ट हंटिंग में आपको वैसे भी मजीद भी सिखा दिया जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये है, मैं बता रहा हूँ कि ये 14 लाख इसका BSR है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को की कोई सेल नहीं हो रही होगी इस टाइम। इसकी सेल चेक करना भी हम देख लेंगे, टाइम टू टाइम ये सारी चीजें देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसकी अभी फिलहाल कोई सेल नहीं हो रही होगी। और हम ये देखना चाह रहे थे SKU, कंट्रीब्यूशन SKU क्या है। अब ये वाला जो सेलर है इस प्रोडक्ट में पहले से जो मौजूद है, उसका SKU अपना होगा, स्टॉक कीपिंग यूनिट उसका कोई अपना होगा, उसी को ही पता होगा। ठीक है, SN पब्लिकली होता है और वो हर एक को पता होता है, यानी हर बायर को भी दिखाई देता है, सेलर को भी पता होता है कि मेरा SN क्या है मेरे प्रोडक्ट का। ठीक है, तो लेकिन ये जो SKU है, कंट्रीब्यूशन SKU, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए, ये सिर्फ हमारे एज ए सेलर हमें दिखाई देगा और हमें पता रहेगा कि हमने इस प्रोडक्ट का अपने तौर पे नाम क्या रखा था। हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट का पहले 2 नाम से भी इसको सेव कर सकते हैं, हम कोई कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए। ये वाला SKU कंट्रीब्यूशन SKU होता है। ठीक है, एक SKU वो होता है कि जो जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट एड, कैटलॉग और एड में आते हैं, तो वो प्राइवेट लेवल में यूज होने वाला SKU होता है। यानी ये बात आपने याद रखनी है कि प्राइवेट लेवल में यूज होने वाला SKU और होता है, और ये जो जब हम मी टू लिस्ट करते हैं होलसेल की प्रोडक्ट को, तो जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन SKU होता है ये और होता है। यानी प्राइवेट लेवल में मेन प्रोडक्ट का SKU होता है, वो भी होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट ही है, वो भी हमें बताने के लिए, यानी एज ए सेलर्स हमें याद रखने के लिए ही होता है कि प्रोडक्ट का आपने अपनी प्रोडक्ट का ये नाम रखा। समझ आ रही है? ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई? किसी का कोई यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप SKU से रिलेटेड। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे प्राइस रखनी है। अब होलसेल में हर सेलर ने अपनी मर्जी की प्राइस रखी होती है। इस जो सेलर ये वाला जो अभी इस सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट में मौजूद है, उसने 21.45 रखी हुई है। तो हम भी यहाँ पे 21.40 रख सकते हैं, हम 45 भी रख सकते हैं और हम इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हम हमारे पे डिपेंड करता है। उसके बाद ऑफरिंग कंडीशन टाइप, कंडीशन टाइप में देखें, न्यू है, न्यू ओपन बॉक्स है, यूज्ड लाइक न्यू है, यानी कि उस प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है जो आप सेल करने लगे हैं, उसकी प्रोडक्ट की हम हमेशा प्रोडक्ट न्यू कंडीशन में सेल करेंगे। तो हमने यहाँ पे न्यू सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद नीचे ये मार्केट प्लेस कोई भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ये सेव एंड फिनिश करेंगे। मैं अगर अब इसको सेव एंड फिनिश कर दूं तो ये प्रोडक्ट इस मेरे अकाउंट पे लिस्ट हो जाएगी, लेकिन मैं अभी लिस्ट नहीं करना चाह रहा। तो ये इस लिस्ट को, इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मी टू लिस्ट। होलसेल में हमेशा मी टू लिस्ट किया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो जैसे ये है, इसमें आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, इस पे क्लिक करेंगे।
जब हमने प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग करनी होगी, और ये आपको प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग प्राइवेट लेवल के कोर्स में सिखाई जाएगी, जब आपको प्राइवेट लेवल करवाया जाएगा स्टार्ट, ठीक है। इसमें इस तरह से काफी सारी, यानी पहले हम सेलेक्ट करते हैं अपनी कैटेगरी एंड सो ऑन, बाकी बहुत से इसमें कॉलम्स आते हैं, वो आपको प्राइवेट लेवल में सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। और होलसेल में जो लिस्टिंग होती है वो मैंने आपको फिलहाल एक दफा दिखा दी है, ये भी अब प्रॉपर हमारा एक टॉपिक भी आएगा, उसमें हम अगेन भी इसको रिपीट कर देंगे। ओके, ये मैंने लिस्ट करना यहाँ पे इसलिए सिखाया कि ये गेटेड और अनगेटेड का आपको कुछ आइडिया हो जाए। अब आपको आइडिया हुआ होगा कि वहां पे जब मैंने लिस्ट पे लिखा, तो उसने अमेजोन ने जब मैंने एसएन लगाया और सर्च किया, तो अमेजोन ने मुझे शो करवाया लिस्ट दिस प्रोडक्ट, और मुझे लिस्ट करने की इजाजत भी दे दी। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट मेरे लिए होलसेल में अनगेट थी। क्लियर? अगर अमेजोन वहां पे लिखता, शो करवाता मुझे कि अप्लाई टू सेल, सेल करने के लिए अप्लाई करें, रिक्वेस्ट करें अप्रूवल के लिए, तो अमेजोन से अप्रूवल लेनी पड़ती रिक्वेस्ट लिस्ट करने के लिए भी, तो उसे हम कहते हैं कि वो गेटेड प्रोडक्ट होगी। ठीक है, क्लियर जी स्टूडेंट्स? क्लियर है सबको यहां तक? ओके, ठीक है। ये तो हम ये देख रहे थे कि जब हमें कोई भी हम एसन लगाते हैं मी टू लिस्ट करने के लिए, तो अगर हमें सेल दिस प्रोडक्ट शो होता है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट हमारे लिए अनगेट होती है, और वो कैटेगरी हमारे लिए अनगेट होती है, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी हमारे लिए अनगेट होती है। और अगर हम लिखते हैं कोई भी एसन और सर्च करते हैं, तो वहां पे शो हो जाता है अप्लाई टू सेल, तो इसका मतलब कि वो हमारे लिए प्रोडक्ट अनगेटेड है, गेटेड है, अनगेट नहीं गेटेड है। ठीक है, और उसके लिए अमेजोन हमसे क्या क्या रिक्वायर कर सकता है? अमेजोन हमसे ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर रिक्वायर कर सकता है कि आपने ये जिस ब्रांड से प्रोडक्ट ली है उसका ऑथराइजेशन लेटर दें कि आप वाकई उसने आपको ऑथराइज किया है कि ये आप ये हमारी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से इनवाइस रिक्वायर कर सकता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी इनवाइस अमेजोन मांग सकता है, और पिक्चर्स ऑफ द आइटम्स की पिक्चर्स भी हमसे वो रिक्वायर कर सकता है अमेजोन। ठीक है, तो गेटेड वर्सेस अनगेटेड कैटेगरीज, there are pros and cons of both sides. In gated categories, the competition is a little less as compared to ungated categories. Ungated categories की बजाय gated category में competition थोड़ा कम है, क्योंकि वो हर एक को अप्रूवल नहीं मिल रही होती ना। But you have to get yourself ungated before selling, which can be difficult for a new seller. यानी नया सेलर जो है उसके लिए ये मुश्किल है कि वो gated category को अनगेट करवाए और फिर वो सेल करे। और in ungated categories you will face high competition इन स्टार्ट एज कम्पेयर टू गेटेड, लेकिन जो अनगेटेड कैटेगरीज हैं उसमें आपको कंपटीशन मिलेगा स्टार्ट में, लेकिन बाद में जैसे जैसे एक न्यू सेलर है वो जैसे जैसे एक अच्छा और पुराना सेलर बनता जाएगा और उसकी सेल्स हिस्ट्री क्रिएट होती जाएगी, उसके फीडबैक्स आ जाएंगे, तो वो उसके लिए जो जिसे हम कह सकते हैं कि कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक है पूरा कीपा का ग्राफ रीडिंग। कीपा ग्राफ रीडिंग कैसे करनी है, और कीपा को प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है कीपा पे, और सेल कैलकुलेट कैसे करनी है, ये हम तीनों टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीक तक आपके पास कीपा टूल होना चाहिए। तब तक हम होलसेल ट्रैक के बारे में एक पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि होलसेल में हम किस ट्रैक के थ्रू चलते हैं, यानी हमें हमारा ट्रैक क्या होता है, होलसेल में हमने क्या क्या काम करने होते हैं। होलसेल में हमने सबसे पहले ब्रांड हंटिंग करनी होती है कीपा से या फिर स्पाई सेलर मेथड से। ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स हैं, 14 के 14 आपके टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ ब्रांड्स, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन विद ब्रांड्स एंड ईमेल एंड फोन कॉल उनको करना, और उनके रिप्लाईज जिनके आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के और ब्रांड्स के, उनको उनके साथ फिर ट्रेड अकाउंट क्रिएट करना, और प्रोडक्ट की लिस्ट जो है विद यूपीसी वो लेना, और फिर उनको स्कैनर लिंटेड पर स्कैन करना, और फिर एनालिसिस करना उन प्रोडक्ट्स का, उन प्रोडक्ट की शीट का, और फिर ऑर्डर क्रिएट करना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स के साथ। एंड देन मी टू लिस्ट ये इससे पहले करना होता है, यानी कि ऑर्डर क्रिएट करने से पहले मी टू लिस्ट करनी है, जैसे मैंने आज आपको करनी सिखाई है। ठीक है, और ये यहाँ पे भी आपको ये करनी दोबारा भी सिखाई जाएगी जब 11 नंबर टॉपिक हमारा आएगा। ठीक है, शिपमेंट प्लान क्रिएट करना, और लिस्ट को सेलर सेंटर पर एक्टिव हो जाएगी शिपमेंट प्लान करने के बाद, जब वो हमारे अमेजोन के वेयरहाउस पहुंच जाएगी, तो उसके बाद हम सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, अमेजोन पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।